लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पार्ट कवर किया था। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो दिस इज काइनेमेटिक्स। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा लेक्चर है ये? भी होगा, क्या कर सकते हैं? फिफ्थ लेक्चर। क्या कर सकते हैं, चलिए होगा। तो हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ रहे थे? सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल दिया। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ लिया था एवरेज एक्सेलरेशन था हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही था ना बच्चों? यस सर। यस सर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। पहले सबसे पहले मोशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ाने से पहले मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात बताता हूँ। अच्छा, एक्सेलरेशन में हमने ये भी लिखा था 1D मोशन अगर है dv बाई dt भी लिख सकता हूँ मैं इसे, d2x बाई dt2 या d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर कह सकता हूँ। और एक चीज मैंने और लिखा है था v dv बाई dx। ये तीनों बातें याद है ना आपको? यस सर। नहीं याद है तो मेरे सामने अभी के अभी याद कर लो बेटा। v dv बाई dx है ना, तो ये तीनों रिजल्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये बस एक ही रिजल्ट है, अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ठीक है, अलग अलग तरह से बस एक्सप्रेस किया हमने और तीनों रिजल्ट सेम है। तो ठीक है, ओके। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। दो बातें तो ये करते हैं, रिटार्डेशन को ही हम बोलते हैं डीएसेलरेशन। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोनों बातें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि 9th में हमारे सर जी इवन एनसीईआरटी और 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं वो पहले ही लाइन में लिख देती हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द रिटार्डेशन। ऐसे लिख देती है ना बच्चों? यस सर। But this statement is 100% incorrect statement. Sometimes it happens, but not always true that negative acceleration is retardation. तो सबसे पहले तो आप ये लाइन अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, that negative acceleration is the retardation. सबसे पहला पॉइंट मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि in one dimension motion positive and negative sign tells us the direction of acceleration. एक्सेलरेशन का पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन क्या बताता है बच्चों? डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। जैसे सपोज बॉडी का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर इस डायरेक्शन में है a इज इक्वल टू 4 है तो इसे हम a इज इक्वल टू +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 4
तो हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू -4 मीटर, बिकॉज माइनस बता रहा है डायरेक्शन लेफ्टवर्ड। अगर हमारा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 7 है तो +7 लिखेंगे। इस डायरेक्शन में अगर ये 8 है तो इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? इसी तरह इफ मोशन इज अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा +8। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो आई विल टेल, सपोज 10 इट इज, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ए पॉइंट की पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन क्या बताता है बच्चों? जल्दी से बोलो, जोर से मुझको। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है? बिल्कुल बताता है डायरेक्शन, है ना। जैसे कि अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो पॉजिटिव बताएगा कि डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव बताएगा कि नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो साइन विल ऑलवेज टेल अस द डायरेक्शन इन केस ऑफ वन डायमेंशन मोशन। इतनी बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। अब देखिए रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है। अब मैं सिर्फ 1D की बात करूं, सिर्फ 1D की। इफ स्पीड ऑफ बॉडी decreasing with time, then it has retardation। अगर स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन है। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग then it has acceleration। अब बहुत प्रैक्टिकल बात है, मान लीजिए ये गाड़ी एक ट्रॉली है बेटा, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत ध्यान देखिए, न्यूटन का सब लोग जानते हैं, ए की वैल्यू होती है F/m, मैं सब वेक्टोरियली लिखता हूँ। मास जो होता है वो स्केलर होता है। क्या होता है बच्चों? स्केलर। थोड़ा फील देने के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन में होगी। फोर्स की डायरेक्शन में होगी। भाई बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स किया करें। यस सर, फोर्स की डायरेक्शन में होगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रॉली ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड somebody applies a force towards right, then trolley will accelerate towards right। यस यस ओके यस सर। तो अब आप प्रैक्टिकली फील करके बताओ, जिस डायरेक्शन में ट्रॉली जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में धक्का मारोगे तो ट्रॉली की रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो डेफिनेटली दिस इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम दिस इज एक्सेलरेटिंग, है कि नहीं? यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन है। तो हमेशा याद रखो। और एक बात समझो जरा, अगर ट्रॉली लेफ्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ ट्रॉली जा रही है और आप इधर की तरफ इसको घसीटने लगे या यहां से धक्का मारने लगे इधर की तरफ, तो भी ट्रॉली का एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा। बताओ ट्रॉली की रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इस डायरेक्शन में भी, इस केस में भी बढ़ेगी। ये भी स्पीड इंक्रीजिंग का केस है, ये भी है। यस सर। एक्सेलरेशन। इसका मतलब, लेकिन आप ध्यान से देखिए जरा, यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है और यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन है दोनों ही एक्सेलरेशन। नन ऑफ द एक्सेलरेशन इन दीज टू डायग्राम इज रिटार्डेशन। कोई भी रिटार्डेशन नहीं है, बट डेफिनेटली दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो। कंक्लूजन ये है बच्चों, इन 1D मोशन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज रिटार्डेशन। ये 9th से थोड़ा सा चूंकि उस वक्त वेक्टर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, इसलिए हमको वेक्टोरियली चीजें ना बता करके सरल
बना करके पेश किया जाता है ताकि 9th क्लास का स्टूडेंट समझ जाए, फिलहाल अभी समझ जाए, असलियत 12th में पढ़ लेगा, 11th में पढ़ लेगा। कई चीजें हमें पार्शली करेक्ट पढ़ाई जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चे के अंदर उतनी मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं, ऐसा हमारी मानसिकता है, पर मैं मानता हूं कि नहीं, शुरुआत से ही ठीक पढ़ाना चाहिए, भले ही बच्चा आधी बात समझ पाए। ये तो पता नहीं क्यों हमारी बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है कि 11th में कुछ चीजें गलत लिख देंगी, फिर आप जब आगे 13 में जाओगे या ग्रेजुएशन करोगे तब पता चलेगा अरे ये थोड़ी सी इनकरेक्ट थी, यहाँ पे बात इस केस में फेल हो जाती है। तो ध्यान रखिए, इन 1D मोशन if acceleration vector is in the direction of velocity, then it is acceleration. या accelerating object की बात करें तो it is, if acceleration is opposite to the velocity, अगर velocity के opposite है then it has retardation. मतलब वो एक्सेलरेशन जो स्पीड को घटाता है, और स्पीड को कब घटाता है बेटा, जब वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट। जैसे मान लो वेलोसिटी इधर है और कोई फोर्स उल्टा लगा रहा हो, एक वाला राइट डायरेक्शन में जा रहा है पर कोई उसे लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करने लगे, तो इस फोर्स की वजह से गाड़ी स्लो होने लगे कि नहीं? गिव मी एन आंसर। स्लो होने लगे? यस सर। स्लो का मतलब ये एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन अपोजिट है तो यहाँ स्लो डाउन होगी हमारी गाड़ी, इट इज रिटार्डेशन। सुनिए, अब बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी कैसी है यहाँ पर, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो बच्चे कहते हैं देखिए सर नेगेटिव है इसलिए रिटार्डेशन नहीं, नेगेटिव है इसलिए रिटार्डेशन नहीं है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है इसलिए रिटार्डेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. It is not retardation because it is negative, because it is opposite to the velocity. I'll make one more diagram. Suppose velocity is towards left, so velocity is negative in this case, and somebody is pulling towards right, so it will produce the acceleration towards right. तो अगर right direction, ये भी retardation है, ये भी retardation है, क्योंकि opposite है, velocity इस direction में, acceleration इस direction में, ये positive है, ये negative है, sorry, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी एक्सेलरेशन, सॉरी रिटार्डेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है, एंड इन दिस केस नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी एक्सेलरेशन। तो आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है 1D मोशन में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो वो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा, एंड अगर अपोजिट है तो डीएक्सेलरेट करेगा, स्पीड को घटाएगा, इट इज रिटार्डेशन। ठीक है, 3D की बात नहीं करेंगे, 3D की बात 3D में पढ़ाऊंगा, वहां पर एक ऑप्टिकल एंगल होता है। अगर 3D की बात करते हैं, यस बेटा, यस बेटा। सर क्या आप रिटार्डेशन की डेफिनेशन बता सकते हो? सिंपल, आप कह सकते हो एन एक्सेलरेशन व्हिच इज opposite to the velocity vector in one dimension motion is called retardation. Yeah, acceleration due to which speed is decreasing, speed of the body is decreasing with time will be retardation. Yeah, is called retardation. कुछ भी आप लिख सकते हो, but अगर आप 1D motion के reference frame में लिख रहे हो, you just write that acceleration which is opposite to the velocity vector is called retardation because it due to this acceleration speed of the body decreases with time. It is also called deceleration. अच्छा, ये रिटार्डेशन की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा सुप्रीत, बट फॉर योर इंटरेस्ट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। नहीं सर, वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ, ओके ओके, तो पर अब समझ में आ गया। ओके ओके, आई विल मेक सम मोर डायग्राम। जरा बताइएगा डायग्राम देख के कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। चलिए बताइए, इस वाले डायग्राम में बताइए क्या है? एक्सेलरेशन। Acceleration. सुप्रीत एक्सेलरेशन है बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यस सर। ओके, अच्छा ये बताओ वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। Positive. ये कैसा है? पॉजिटिव। Positive. वेरी गुड। यहाँ बताओ एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन? Retardation. वेलोसिटी कैसा है? Negative. एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। वेरी गुड। यहाँ क्या है? सर एक्सेलरेशन। Acceleration. वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो आप कोई तुमसे कहे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द रिटार्डेशन, तो क्या कहोगे?
गलत है, False. मूर्ख है। It's false. ठीक है, नेगेटिव गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन बी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एंड पॉजिटिव आल्सो कैन बी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोथ। तो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ये सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन से नहीं बता सकते, इसके लिए वेलोसिटी भी पता होना जरूरी है। आइए मैं एक एग्जांपल के साथ आपसे पूछूंगा। सपोज वेलोसिटी ऑफ a body is given as a function of time t square minus 4t plus 2. Find out whether body is accelerating or decelerating at t equal to 1. At t equal to 1 ले लिया पहले, B part at t equal to 0, C part at t equal to 10. मैं t equal to 1 पे चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं t equal to 1 पे बताता हूँ। सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, वन डायमेंशन मोशन है क्योंकि, तो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से पता चलेगी। तो 1 minus 4 plus 2, it is -1 meter per second. So velocity is towards left. ये मैंने वेलोसिटी निकाला। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई। एक्सेलरेशन निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस होता है dv by dt से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2t minus 4 plus 0, फिर t इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो a आ रहा है 2 minus 4, it is -2. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टूवर्ड्स लेफ्ट। अब बता दो आंसर क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन लिखोगे? Acceleration. बोथ आर सेम साइन मतलब सेम डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन होगा, नॉट रिटार्डेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, जिन्हें कंफ्यूजन होगा प्रांश, वो नेगेटिव साइन देखेंगे एक का, कहेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इट मस्ट बी रिटार्डेशन, ऐसे बोल देंगे, Yes, sir. करेक्ट हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट इसके सॉल्व करो। सर अच्छा ये स्टेटमेंट सही है क्या कि Zero. फ्रिक्शन, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो प्रांश, बोलो स्टेटमेंट। सर कि फॉर अ बॉडी मूविंग ऑन अ प्लेन सरफेस, if friction is acting on the body, then friction always produces some sort of retardation on the body. नहीं, गलत है स्टेटमेंट। फ्रिक्शन कैन एक्सेलरेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रांश, सुनना। ठीक है सर। अपने हाथ पे एक मोबाइल रख लो, हाथ पे, हाँ सर। और हाथ को एक्सेलरेट करो किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है सर। तो तुम्हारे हाथ और मोबाइल के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। यस सर। तो जो फ्रिक्शन है वो तुम्हारे मोबाइल की स्पीड को बढ़ा रहा होगा, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन। ओके सर। या एक तुम बस है, बस देखी, बस की छत पे बैठ जाओ एकदम चिपक के, यस सर। और बस एक्सेलरेट कर रही है, बस एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है सर। तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, यस सर। तो तुम्हारी बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वही तो तुम्हारी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है उस केस में। यस सर। इंजन तुमको नहीं घसीट रहा, तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो एक्सेलरेट इन सम केसेस। सर बट जैसे जो बस चल रही होगी उसमें Yes. जितना उसको एक्सेलरेट होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो तो उतना नहीं हो रही, तो यानी वो कुछ रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है बस देखो पे। देखो देखो देखो, ये स्टेटमेंट कहना कि फ्रिक्शन ऑलवेज डीएसेलरेट द बॉडी रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ग्राउंड पे कोई बॉडी चल रही है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द रिटार्डेशन, ठीक है ना। पर इन सम केसेस इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन आल्सो। मैं तो बस ये कह रहा हूं। ठीक है सर तो ऐसे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो समटाइम्स रिटार्डेशन। तो मैं ही कह रहा हूँ, इन जनरल दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट? ओके सर। ओके। सर बी वाला रिटार्डेशन और सी सर बी वाले का डीएक्सेलरेशन और सी वाले का एक्सेलरेशन। बी वाला वाले में क्या एक्सीलरेशन, है? हाँ जी, बी वाला एक्सीलरेशन, बी वाला एक्सेलरेशन होगा और सी वाला डीएक्सेलरेशन। रिटार्डेशन। ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं। नो सर, बी वाला एक्सेलरेशन होगा। सर बी वाला रिटार्डेशन होगा। यस सर, बी वाला Sir, B retardation and C और सी acceleration. एक्सेलरेशन। Yes, sir.
यस सर, यही आंसर। ओके, t इक्वल टू 0 पे अगर मैं चेक करूंगा बेटा, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 रखूंगा तो प्लस 2 2 मीटर पर आएगी। सेकेंड। और एक्सेलरेशन अगर मैं इसमें ये इस वाले में एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन में 0 पुट करूंगा, इट इज -4। दोनों अपोजिट साइन है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन है रिटार्डेशन। वेरी गुड। सी पार्ट है t इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू 10 पे एक्सेलरेशन आएगा 20 - 4 16 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी आएगी, इसमें वेलोसिटी वाले में पुट कर 62 मीटर पर सेकेंड। 62 मीटर पर सेकंड। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, सो इट इज एक्सेलरेशन। यस। बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से अब आप लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डिफरेंस समझ गए होंगे, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक बच्चों? यस सर। मैं आप लोगों को लगे हाथों में 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ऑल्सो। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, यही बता देता हूँ, आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन, अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो अगर उनके बीच का एंगल 90 से छोटा है बेटा, तो ऐसे में क्या होता है, अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन एक्यूट एंगल बना रहा होता है, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आता है, जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है वो समझ रहे हैं, एक कंपोनेंट आता है a cos थीटा। ये कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आता है और स्पीड को बढ़ा देता है, इसलिए ये एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इफ थीटा इज लेस देन 90, तो इसे एक्सेलरेशन कहेंगे, मतलब ये एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। अगर 1 डायमेंशन मोशन नहीं है, 3 डायमेंशन मोशन, लाइक बॉल को हवा में फेंक दिया इन प्रोजेक्टाइल मोशन, या 3 डायमेंशनली कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्पेस, तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन के अलोंग होना जरूरी नहीं है बच्चों। ऐसे केस में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई 1D मोशन में तो ये या तो वेलोसिटी की अलोंग होगा या ऑपोजिट होगा, इधर 0 डिग्री एंगल होगा, अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर है तो 0 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच का। बट 3 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन में कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 180। सो इफ एंगल इज 0 लेस देन 90, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग स्पीड। एक्सेलरेशन से मेरा मतलब है इंक्रीजिंग स्पीड। और इफ थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो मैं डिक्रीजिंग स्पीड कहूंगा, या रिटार्डेशन कह सकते हो, डी एक्सेलरेटिंग। नाइन्टी डिग्री पे भी आप स्पीड एक्सेलरेशन तो होगा पर स्पीड कांस्टेंट होगी, फिर डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर। मैं आपको बताऊंगा कि अगर एंगल 90 डिग्री है बेटा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो, तो स्पीड कांस्टेंट होती है। मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा बच्चों, अभी आप ऐसा समझ लो। अब ये मत समझना कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है बेटा, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। हमने कितने क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे चेंज इन वेलोसिटी के वेक्टोरियली, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। तो अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, देन ऑल्सो बॉडी विल हैव सम एक्सेलरेशन। पर वो रिटार्डेशन, बॉडी की स्पीड नहीं चेंज होगी, तो नाइदर डिक्रीजिंग स्पीड नॉर इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होगी। पर ये नहीं कह सकते कि बॉडी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, इट विल हैव एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी आप बस नाम सुन लो, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इसलिए बस नाम सुन लो, इसके बारे में ज्यादा अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी बस ऐसे समझ लो
कि अगर 2D 3D मोशन का क्वेश्चन हो बच्चों और आपसे कोई पूछे बताओ बॉडी की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, तो बस आप ये चेक कर लेना कि एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता था a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, होता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, आपको याद है कि वेलोसिटी वेक्टर का अगर एक्सेलरेशन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो va cos थीटा आएगा। अगर cos थीटा एक्यूट होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा अगर थीटा 90 से छोटा होगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा अगर थीटा 90 से बड़ा है। इसका Yes, मतलब है कि बस हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करके पता चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। देख, अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रही होगी स्पीड, अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रही होगी, पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रही होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है बच्चों तो एक्सेलरेशन कहा जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो रिटार्डेशन कहा जाएगा। इतनी बात अच्छे से नोट कर लो, कोई डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लो। थोड़ा सा वेक्टर यूज हो रहा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इसलिए बस आपको याद रखना एक्यूट एंगल है अगर तो इंक्रीजिंग स्पीड, ऑब्ट्यूज एंगल है डिक्रीजिंग। चेक कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करके हमें क्लियर हो जाएगा। सर ये एक बार एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला दोबारा समझा दीजिए। बेटा वो अभी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, प्लीज अवॉइड दैट पार्ट। वो मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आई विल एक्सप्लेन सर्कुलर मोशन इन डिटेल। Just remember Sir, that क्या if हमारे theta is teachers 90 को- degree then speed will be constant, neither speed will increase nor decrease. Yes बेटा, क्या कह रही थी आप? सर क्या आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो। यस सर। ओके,
सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? हम्म आज फिर से स्विच ऑफ हो गया। सर का डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो यस सर। हेलो। अरे कितनी देर हुई मुझे डिस्कनेक्ट हुए? सर ज्यादा नहीं। अरे मैं जान ही नहीं पाया, मैं पढ़ाने में लगा हूँ। मैं कहूँ कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है मुझे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं सर, आपका डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख दिया था मैंने? नहीं नहीं सर, इसके पहले हुआ था। कहाँ? ये वाली बात? आप शायद नहीं। लिखने ही जा रहे थे तब हुआ था। ओके ओके, हाँ ये क्वेश्चन नोट करो। ये लिख के मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई आंसर करो, कोई आंसर करो। कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। अपने आप को ही पढ़ाया जा रहा था मैं। क्वेश्चन ये था बेटा कि at a moment of time, velocity v vector and acceleration a vector of a body is given by this. Find out whether speed is increasing or decreasing at this moment. फिर मैंने कहा जिन बच्चों ने डॉट प्रोडक्ट याद नहीं है, ए वेक्टर अगर ये हो और बी वेक्टर ये हो, आई जे के में अगर वेक्टर्स लिखे हो तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होता है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जिनको याद नहीं उनके लिए मैंने हिंट दी है। ये ब्लैक कलर से हिंट लिखी हुई है। आपको ये बताना है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अभी तो आ रही है ना मेरी आवाज? यस सर। यस सर। मैं नेटवर्क ही चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, ये क्योंकि वीक है आज ये नेटवर्क। रुक जाओ थोड़ा सा। दिखाते। ठीक है, चलो करो करो, सॉल्व करो। सर सर डिस्प्ले पे सर डिक्रीज कर रही है स्पीड। क्या स्पीड डिस्प्ले चली गई क्या? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ स्पीड डिक्रीज कर रही है। देखते, लेट्स सी बाकी बच्चे क्या कहना है उनका। डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। -4 आ रहा है। अच्छा, Yes, sir. Decrease कर रही। -5 आ रहा है। तो बस एंगल चेक करना है, तो जस्ट एक लाइन का सोल्यूशन है। जितना टाइम आपने क्वेश्चन को लिखने में बर्बाद किया है उससे 1/4 टाइम में आपका आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? 2 × 1 + 3 × 1 +
5 into -2. So it is -5, right? Yes, sir. तो -5 सो नेगेटिव, सो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तुरंत फटाक से, एंड इट स्पीड विल बी डिक्रीजिंग, डीएसेलरेशन होगा, स्पीड विल बी Yes. डिक्रीजिंग। एक लाइन का आंसर होता है, लिख ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं बट आपको पता नहीं है तो क्लिक नहीं करते एग्जाम में, बस यही दिक्कत होती है। समझ आ गया ना बच्चों, एग्जाम्पल भी और कॉन्सेप्ट भी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यही डॉट प्रोडक्ट सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। अच्छा, Yes, sir. बहुत लैगिंग हो रही है आपकी आवाज। ये कैसे हो रहा है यार, हो क्या रहा है? सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सेकेंड जरा मैं, क्यों? सर फोन स्विच ऑफ होने वाला है। ऑफ हो रहा है फोन भाई? अजीत यादव। हाँ मिल जाएगा रिकॉर्ड, अगर मिल जाएगा, लेकिन जब कोई समस्या है तभी मिलेगा, हम ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं। लेकिन अगर फोन स्विच ऑफ हो नहीं, जाएगा सर। तब तो फिर दे देंगे आपको, बता। फोन स्विच ऑफ होने वाला, मिल 2% बैटरी बची है। हाँ तो चार्ज करके रखा करो, पता होती है क्लास 6:30 से होती है। सर लाइट सही से नहीं आती ना, उसके बाद और भी क्लास लेने रहती है। चलिए कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है? अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है बच्चों? Yes, sir. अभी तो सही आ रही है। Yes, sir. दिक्कत आए तो मुझे बताना है, मैं क्योंकि दूसरे रूम में हूँ, वाईफाई थोड़ा दूसरे रूम में लगा है, आता तो बढ़िया है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, कभी कभी मौसम की वजह से हो जाता है। ओके तो चलिए अब थोड़ा सा मैं मोशन को डिस्क्राइब कर देता हूँ, मोशन को कैसे कैटेगराइज किया गया है। देखो बच्चों, मोशन जो होता है पूरी तरह से अगर कहा जाए, मोशन को डिफाइन किया जाए तो वेलोसिटी के बेसिस पे डिफाइन होता है। मतलब कई सारी काइनेमेटिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, पर मोशन का जो अगर मैं कहूँ कि एक काइनेमेटिकल क्वांटिटी जिसके बेसिस पे मोशन को डिफाइन करते हैं, इट इज वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं मोशन को अगर क्लासिफाई करूं तो मोशन यहाँ पे लिखूंगा मैं, 2 तरह का मोशन बेसिक क्लासिफाई कर सकता हूं। एक होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब 9th वाली बातें भूल जाना, 9th वाले तो वही बोल देते थे स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होता था, नहीं, मोशन वेलोसिटी के बेसिस पे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी, मेरी बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट होना चाहिए। Yes, sir. और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? डज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम। अब वेलोसिटी में, अब देखो वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो दोनों ही चीजें कांस्टेंट होंगी, तभी कह पाएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. अगर एक भी चीज चेंज हो रही है वेलोसिटी की, एक भी चीज, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम फिर वेलोसिटी को यूनिफॉर्म नहीं बोल पाएंगे। वेक्टर कभी कांस्टेंट तभी माना जाता है जब टाइम के साथ उस वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना ही डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलनी चाहिए। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को बेटा? यूनिफॉर्म मोशन से Yes, sir. Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो। अब वो किस वजह से चेंज हो रही है, ये कुछ भी हो सकता है केवल डायरेक्शन चेंज हो रही हो, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म।
हो सकता है केवल स्पीड चेंज हो रही हो, डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, हो सकता है दोनों ही चेंज हो रहे हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ध्यान दीजिए, मोशन दो तरह के हो गए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर से दो पार्ट में हो गया। अब ध्यान समझिए एक चीज और, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। अरे जो चीज चेंज ही नहीं हो रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो जो चीज चेंज ही नहीं हो रही है उसका काय का रेट ऑफ चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। और सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, 1, 2, 4, 0.5 एनीथिंग, कुछ ना कुछ होगा, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटिंग मोशन भी कह सकते हैं। एक्सेलरेटिंग का मतलब रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन से मत सोचना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी हैज सम एक्सेलरेशन, यहाँ पर है ना, ये सेंस है बेटा। देखो सुनो, रिटार्डेशन कोई अलग चीज थोड़े ना है, रिटार्डेशन भी तो एक्सेलरेशन ही है, बस वो एक स्पेशल तरीके का होता है। जब एक्सेलरेशन स्पीड घटाए तो ऐसे एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोग को? कोई डाउट नहीं है, पूछो जल्दी से। No, sir, no doubt. यानी रिटार्डेशन कोई अलग से चीज नहीं है, देयर इज ओनली वन थिंग, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग लाइक, देयर इज नथिंग लाइक रिटार्डेशन, एवरीथिंग इज एक्सेलरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन when acceleration increases the speed it is simply called acceleration, and when it is decreasing the speed, when acceleration decreases the speed, this particular acceleration is called retardation or deceleration. So deceleration is also a category of acceleration, ठीक है। in general there is only one rate of change of the acceleration by definition। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने कहीं लिख दिया एक्सेलरेटिंग मोशन, तो एक्सेलरेटिंग मोशन का मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, इट कैन बी एक्सेलरेशन, इट कैन बी रिटार्डेशन आल्सो। तो मेरे हिसाब से इतना कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी अभी तक। तो मोशन को दो कैटेगरी में बच्चों हमने डिवाइड कर दिया। वो मोशन यूनिफॉर्म होते हैं जिनकी ना तो डायरेक्शन चेंज होती है ना ही स्पीड चेंज होती है, और जिनमें मोशन में डायरेक्शन या स्पीड में या कोई दोनों या कोई एक चीज चेंज हो रही है, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक मामला क्लियर है? यहां तक Yes, डाउट sir. है अभी इस डेफिनेशन में तो बता सकते हो आप मुझे। No, sir, clear. No, sir. ओके, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म में फिर दो कैटेगरी बना देते हैं। अब समझना, नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक इसमें कैटेगरी है यहां पर मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है। अब बच्चों क्या है ना, वेलोसिटी के बेसिस पे तो दो कैटेगरी बना दी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट तो नॉन यूनिफॉर्म। अब वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है तो देयर इज सम एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बेसिस पे दो कैटेगरी है कि एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है बट कांस्टेंट है, तो इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली, अब एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इट इज यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज कांस्टेंट? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड देयर इज सम एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है तो पक्का वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इट मींस मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कौन सी सब कैटेगरी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गई एक कैटेगरी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी कैटेगरी है कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, वेरी करे टाइम के साथ,
है ना, फंक्शन ऑफ टाइम हो, लाइक 2t 3t 3t स्क्वायर, वेरिएबल विद टाइम हो, टाइम के साथ वेरी करे, इसका मतलब है एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट है, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब तो ये भी है पर एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। यानी पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे वेलोसिटी के बेसिस पे। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो किस कैटेगरी का नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वो एक्सेलरेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि टाइम के साथ कांस्टेंट है। अगर देखो बड़ी सिंपल बात, अगर a = 2 लिखा है तो इसमें कहीं कोई t नहीं आ रहा है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। पर a = 2t स्क्वायर लिखा है तो इसमें टाइम के साथ चेंज होगा, बिकॉज ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, वैल्यूज की अलग अलग आएगी, तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये बात देख सुनने में जितनी आपको टफ लग सकती है, मे बी आपको अपीयर हो सकता है कि थोड़ा जटिल है, पर बिल्कुल कूड़ा है, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप सभी। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर आपने इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल टाइम लिख दिया है। ओ सॉरी, वेरिएबल विद टाइम, वेरिएबल विद टाइम। ओके, अब जैसे मैं कह दूं कि पोजीशन ऑफ बॉडी की पोजीशन दे देता हूं, पोजीशन क्या है, तो x = 2t + 5, हमने कहा चेक करना है पोजीशन, चेक विद मोशन की कैटेगरी चेक करनी है, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt, तो 2 आ गया। फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt। अब देखो एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो v हो गया कांस्टेंट, जैसे v कांस्टेंट हो गया a अपने आप 0 हो गया। कैसा मोशन है बोलो जरा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है, बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म मोशन है। x = 4t स्क्वायर + 3t + 7। क्या चेक करके बताओगे मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म सर, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली कौन सी Non-uniform. कैटेगरी है, सब कैटेगरी बताओ। यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म में कौन सी कैटेगरी है? यूनिफॉर्मली So uniformly accelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन। देखो पहले वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt, तो ये आएगा 4 × t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो 8t + 3। अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, t = 0 पे आ रही है 3, 1 पे आ रही है 11, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो वेलोसिटी के बेसिस पे डिसाइड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिसाइड हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 चीजें होती हैं, एक्सेलरेशन के बेसिस पे, तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, dv/dt कर लेंगे, एक बार और कर लेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन 8 + 0, तो = 8 कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो नॉन यूनिफॉर्म में कौन सी कैटेगरी हो गई? इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब है इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये जो सब कैटेगरी मैंने 2 बनाई है 1 और 2, इनमें से ये 1 वाली कैटेगरी में बिलोंग करता है। बताएं बेटा इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत? No problem, sir. नो सर। अच्छा चलिए जरा, x = t³ + 2t स्क्वायर, इसको चेक करिए, चेक टाइप ऑफ मोशन। non-uniformly accelerated motion. सभी लोग चेक करें भाई। यस सर, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर सब टाइप भी बताना है। Non-uniformly accelerated motion. यस सर।
बताएं भाई क्या कैटेगरी है? Sir, non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated. पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगी, डिफरेंशिएशन कर लिया बेटा तो ये तो दिख गया कि वेरिएबल है टाइम के साथ। कैसे पता चलता है कि वेरिएबल है? टाइम का फंक्शन आ जाएगा, अगर टाइम कहीं नहीं आएगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो जाएगा, इट विल बी कांस्टेंट। पर इसमें टी का फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब मैं टी की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली ये वेरिएबल हो गया है ना बच्चों। तो अगर ये Yes, sir. वेरिएबल हो गया तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा पक्का, पर एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो dv/dt अगर हम इसका करेंगे तो 6t + 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब आप देखो क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है कि इंडिपेंडेंट? Yes, sir. Dependent. टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिफरेंट टाइम पे क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी कि सेम आएगी, कांस्टेंट है Yes, कि sir. Different वेरिएबल है? आएगी. Different. Variable. हाँ, इसका मतलब है एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। इसका मतलब मोशन अल्टीमेटली ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली व्हाट एक्सेलरेटेड। समझ में आ रही बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. का समझ Yes, गए ना सभी लोग? किसी को डाउट तो Yes, नहीं है? sir. No, sir. पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे चेक करेंगे? सिर्फ वेलोसिटी देख के चेक करेंगे, फिर सब कैटेगरी चेक करनी है, अबाउट एक्सेलरेशन चेक करना है, वेदर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये हम एक्सेलरेशन देख के चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए भेज रहा हूं, मतलब भेज के रहा हूं आपको, दे रहा हूं, आप जरा इनके आंसर्स भी बताइए मुझे। एक गाड़ी वाला स्ट्रेट रोड में जा रहा है, स्ट्रेट रोड में, 1 सेकेंड, हवा में कैसे जा रहा है? स्ट्रेट रोड में जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही, और इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है ऑलवेज। बताओ मोशन कैसा है? Sir, uniform motion. सर यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है। सभी लोग एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब वही गाड़ी वाला अभी भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है इस ट्रैक पे, स्पीड चेंज नहीं हो रही। अभी मोशन कैसा है इसका? Non-uniform, sir. नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है यहाँ पे? Because the change in direction at each point. इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है। बच्चों क्यों कांस्टेंट नहीं है? Change in direction, sir, at each point. हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो हर बेसिक बिल्कुल लिंक है। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल, एंड इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल विद टाइम, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा बताओ यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? So zero होगा. एक्सेलरेशन नॉन जीरो, नॉन जीरो। यहाँ पर ये वो एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्शन। सुनो बेटा, क्या ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? Yes, sir. Change हो रही है. Yes, sir. तो इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। हु चेंजेस द वेलोसिटी? कौन चेंज करता है भाई? एक्सेलरेशन चेंजेस द वेलोसिटी बच्चों। हाँ, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। क्या देखो, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होने से भूल गए क्या तुम लोग? v2 - v1 का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ाए थे? √v2² + v1² - 2v1 v2 cos थीटा। याद है कि भूल गए? याद है सर. इसका मतलब v1 v2 अगर इक्वल होंगे बट देयर इज अ cos थीटा तो जीरो नहीं आएगा। चेंज इन वेलोसिटी विल हैव सम वैल्यू। Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इफ देर वेलोसिटी अगर वैरी कर रही है तो वेलोसिटी को वैरी करता ही कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में कुछ में किसी में भी चेंज आ रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। हाँ, ये वो एक्सेलरेशन नहीं है जो स्पीड चेंज करता है, इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल। अब आगे बताऊंगा, अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता। 90 डिग्री वाला एक्सेलरेशन होता है ये, ठीक है? तो
यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सी कैटेगरी में एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। अभी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, अभी 22 मीटर पर सेकेंड है, अभी 24 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। बताओ मोशन का नेचर बताओ कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही। सर वेलोसिटी magnitude of Magnitude of velocity is changing. हाँ, अगर हम पूछें कि यहाँ वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सो वेलोसिटी विल बी चेंजिंग। और सेकेंड वाले केस में आप कहेंगे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो पक्का एक्सेलरेशन होगा, जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी, हाँ यहाँ जीरो होगा एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ जीरो होगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, पूरी तरह कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर बॉडी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है, भले ही बॉडी हमारी जो है उसकी स्पीड में चेंज ना हो रहा। मैं पिछले लेक्चर के नोट्स फिर याद दिलाऊंगा, याद करो। एक मैंने क्वेश्चन कराया था कि बॉडी नॉर्थ जा रही है, फिर ईस्ट में चली गई, यहाँ मीटर सेकेंड था, यहाँ भी 10 था, टाइम इंटरवल दिया था, एवरेज एक्सेलरेशन निकला था कि नहीं निकला था? yes sir Yes, sir. रियली घटाया था, वेक्टर की तरह घटाया था। वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो देयर इज change in velocity. If there is change in velocity, there must be some acceleration because this is the only one acceleration which changes the velocity. Whether it is change in speed or magnitude, we can say, or it is change in direction of the velocity. कुछ भी हो बेटा, velocity की चाहे magnitude change हो चाहे direction change हो, वो आपका हमारा acceleration के कारण ही होता है। तो आई होप कि आपको मोशन ये समझ आ गए होंगे कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। क्लियर है बेटा? yes sir Yes, sir. Yes, sir. चलो जरा इसके बारे में जरा कमेंट करो, क्या कहोगे? अगर मान लो पोजीशन अगर दिया है ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट की नजरों से उसको देखिए, ए भी कांस्टेंट है। इसको बताइए जरा मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो कैटेगरी भी बताया करो, उसमें कौन सी कैटेगरी है? सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। गलत जवाब है। Non-uniformly accelerated motion. सर ओमेगा क्या होता है वैसे? बहुत होता है बेटा, अभी उसको छोड़ो, अभी कांस्टेंट है ओमेगा। कई चीजें होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कई चीजें होती हैं। सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सर ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और
एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा So क्योंकि let's see. जो साइन की वैल्यू 0 to 1 होगी मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे ऐसे नहीं चेक करते, सिर्फ डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। dx by dt करें, डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था याद है? a तो कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ओमेगा टी का ओमेगा differentiation हो जाएगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो अलग अलग टाइम पे cos अलग अलग वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया मोशन। फिर क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो a ओमेगा तो बाहर ही रख लो, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखो इसमें फिर अलग अलग टाइम पे वैल्यू अलग अलग आएगी ना, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। सो इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से और मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए भाई, सभी लोग एग्री करते हैं? यस सर। Yes, sir. तो चलिए, ये तो मोशन की डेफिनेशन की बात हो गई, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्लियर हो गया, सारी चीजें ओके हो गई। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले हम लोग को अच्छे से याद रखते हैं। v इक्वल टू dx बाई टी, v एवरेज क्या है, रिप्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, पॉइंटिंग मोशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, या x को तो आएगी, 2 बार करोगे एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन इज आल्सो v dv बाई dx, या v dv बाई ds, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, x फॉर पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लो चाहे पोजीशन कह लो, है ना। जैसे यहाँ पर भी हम लिखते हैं v इक्वल टू, तो dx बाई dt भी लिख सकते हैं या ds बाई dt भी लिख सकते हैं। s ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अगर s डिस्टेंस है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो स्पीड हो जाती थी, तो वाज नॉट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ काफी। ठीक है, तो मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, जैसे कि y इज इक्वल टू a अंडर रूट x where x is the position, is constant and v is the velocity. Find out acceleration of the object. तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए, तो देखिए बच्चों, अब आपको एक्सेलरेशन का पहले तो फॉर्मूला याद आना चाहिए। फंक्शन का क्वेश्चन जब भी आपको पता है कि a की वैल्यू dv बाई dt होती है। अब आपको दिख रहा है कि यार टाइम का फंक्शन नहीं दिया इन्होंने, t का फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो x का दिया है। तो फिर दूसरी वाली बात भी याद है, यही चीज यार, इसी को हमने मैनिपुलेट करके ये भी तो निकाला था, v इंटू dv बाई dx। इसका मतलब है जब हमें टाइम का जिक्र ना हो बच्चों, कहीं जब कहीं टाइम का जिक्र ना हो, तब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, v dv बाई dx, इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, v dv बाई dx। यहां पर भी देखिए ऊपर इक्वेशन में का जिक्र नहीं है कैलकुलेशन में, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम a इज इक्वल टू v dv बाई dx अप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, t का फंक्शन लिख लेते हैं, a कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 है, की पावर n का डिफरेंशिएशन भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर y की पावर n लिखा है तो n आगे आता है, x की पावर में 1 कम होता है। सर a स्क्वायर अपॉन 2,
देख यस सर, ये आ रहा। तो यहाँ पर भी अगर हम dv by dx अगर निकाल लें पहले, बाद में v से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a रहेगा, कांस्टेंट है, 1/2 पावर आएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये a आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 पर होता है अपॉन में रूट x, ये आ जाएगा। ये एक्सेलेरेशन नहीं है, ये dv by dx एक्सेलेरेशन था, v dv by dx था, तो v को लिख लेते हैं, v का फंक्शन तो a अंडर रूट x, तो a अंडर रूट x v का फंक्शन था, a अपॉन 2 अंडर रूट x dv by dx है, अंडर रूट x से अंडर रूट x कट जाएगा, ओ सॉरी ये तो a से a कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग हैं, तो मैं कुछ नहीं सर, समझ में आ रहा। ये एक अलग कांस्टेंट है, अलग, हाँ ये कांस्टेंट है, अल्फा कर देता हूँ ए को, इस वाले ए को, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, तो ये ए आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो बच्चों, बहुत ही आराम से आप ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे, केवल फॉर्मूला और डेफिनेशन अगर आपको याद है, लेकिन भूलना नहीं है, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे अक्सर ये वाली इक्वेशन भूल जाते हैं यूज करना, उन्हें बस वही टाइम से रिलेटेड जो इक्वेशन होती है वही केवल याद रहती है, और वो देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए कांस्टेंट आ गई, एक बात आपने देखी ध्यान से, कांस्टेंट आ गई यार। यस सर, इसका मतलब है इट इज ए यूनिफॉर्म, अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है, वेलोसिटी नहीं, ध्यान देना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और सब कैटेगरी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म ना बोल देना, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, पर ये नॉन यूनिफॉर्म में कैटेगरी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। बेटा गॉट दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। ओके, तो अब आप लोग डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ये 3 फेमस इक्वेशन की बात करेंगे, प्रूविंग की बात भी कर लेंगे, एस इक्वल टू इनके एप्लीकेशन की बात भी करेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ी है, इसलिए मुझे इनको पढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को, पर इनको अच्छे से समझेंगे, क्या साइन है, जो गलतियां हमने 9th 10th में करी हैं वो गलतियां आप ना करें ताकि दोबारा से, ठीक है। और अब उसको तो ये हम कवर करने वाले हैं, अगली क्लास का टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सर इसका ग्राफ से भी तो प्रूव होता है ना इसी चीज, बहुत कुछ होता है बेटा, लेकिन अभी हमने क्या बताया था, ग्राफ नहीं पढ़ा रहे हैं, ग्राफ पूरा बिल्कुल एंड में पढ़ाएंगे, 1D मोशन के मतलब 2 क्लास के बाद ग्राफ पढ़ाएंगे, और पूरा 2-3 क्लास ग्राफ ही ग्राफ पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं सारे डेफिनेशन पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज रात में मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं स्कैन करके भेजूंगा। अभी फिलहाल तो आपको स्कैन कॉपी से ही काम चलाना पड़ेगा, फिर हम लोग जब ऑफलाइन शुरू करेंगे तो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी असाइनमेंट की। चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। करेंगे सर ये Thank you, sir. प्लीज दीजिएगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।